हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में मई और जून का एक साथ 20 किलो राशन पहुंचेगा घर। कार्ड ना होने पर भी मिलेगी राहत। एक बड़ी खबर की झारखंड में राशन कार्ड धारकों को मई और जून का राशन एक साथ मिलेगा। राशन कार्ड ना होने पर भी जरूरतमंदों की मदद की जाएगी। 31 मई तक सभी राशन कार्ड धारकों को मई और जून महीने का राशन 5-5 किलो फ्री में दिया जाएगा। यानी कि केंद्र सरकार 5 किलो और राज्य सरकार 5 किलो राशन देंगे। इस प्रकार से 10 किलो राशन प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगा। क्योंकि झारखंड सरकार ने कहा है कि 2 महीने मई और जून का एक साथ राशन मिलेगा, इसलिए 20 किलो राशन एक साथ 2 महीने का प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगा। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने यह जानकारी रांची स्थित पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान दिए हैं। उन्होंने कहा कि पिछली बार लॉकडाउन में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने राशन कार्ड धारकों के अलावा अन्य जरूरतमंद परिवारों को भी राशन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया था। वे इस बारे में प्रभारी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से बात करेंगे और उनसे मांग करेंगे कि सभी गरीबों के लिए राशन उपलब्ध कराया जाए। झारखंड में 31 मई तक 57 लाख कार्ड धारकों और 13 लाख नए राशन कार्ड धारकों के घर तक मई और जून महीने का चावल उपलब्ध करा दिया जाएगा। झारखंड सरकार अन्य गरीबों को भी अनाज उपलब्ध कराएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छात्रों को आज से मिलेगा डिजिटल कंटेंट। एक बड़ी खबर की राज्य के सरकारी स्कूलों के बच्चों को सोमवार से डिजिटल कंटेंट मिलने लगेगा। छात्रों को अब ऑनलाइन पढ़ाई करनी होगी। व्हाट्सएप ग्रुप के अलावा झारखंड डिजी स्कूल ऐप, दीक्षा पोर्टल और लर्निस्टिक ऐप के जरिए भी कंटेंट उपलब्ध कराए जाएंगे। अपनी क्लास के विकल्प में जाकर छात्र छात्रा कंटेंट देख सकते हैं। छात्र छात्राओं को पहले से तैयार कंटेंट के साथ साथ नए कंटेंट तैयार करने के लिए भी शिक्षकों को लगाया जाएगा। स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग ने सभी जिलों से ऐसे शिक्षकों की सूची मांगी है जो बेहतर कंटेंट तैयार कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में 4 दिनों तक मौसम का बदला रहेगा मिजाज। राज्य के कई इलाकों में रविवार को मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ ही बहुत हल्की बारिश हुई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अभी राजस्थान से आगे तक टर्फ बना हुआ है, वहीं बिहार में साइक्लोनिक सर्कुलेशन कायम है। इसी के प्रभाव से झारखंड के मौसम में बदलाव का दायरा बढ़ा हुआ है। आज से राज्य के कई जिलों में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। वहीं 6 मई तक कई इलाकों में मेघ गर्जन के साथ हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। अगले 4 से 5 दिन में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मेडिकल और नर्सिंग छात्र करेंगे कोरोना ड्यूटी। एक बड़ी खबर के देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बाद बिगड़ते हालात को देखते हुए केंद्र सरकार कोरोना संकट से निपटने के लिए हर क्षेत्र की खामियों को दुरुस्त करने में जुट गई है। इस कड़ी में चिकित्सा कर्मियों की कमी को दूर करने के लिए भी नए कदमों पर चर्चा शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में रविवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में अंतिम वर्ष के मेडिकल और नर्सिंग छात्रों को कोरोना उपचार प्रबंधन से जुड़े कार्यों में लगाने पर चर्चा की गई है। इसको लेकर सरकार आज कोई आदेश जारी कर सकते हैं और केंद्र सरकार के नए फैसले पर अमल होते ही झारखंड में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 250 युवा डॉक्टर मिल जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ई कल्याण स्कॉलरशिप पोर्टल बंद होने से विद्यार्थी हो रहे परेशान। झारखंड सरकार की ओर से दी जाने वाली ई कल्याण स्कॉलरशिप से बड़ी संख्या में छात्र वंचित रह गए हैं। खासकर बीएड के सत्र 2020 से 22 में जिन विद्यार्थियों ने नामांकन कराया है उनकी परेशानी बढ़ गई है। जिन्होंने सरकार के JCERT पोर्टल के माध्यम से नामांकन कराया है, इसमें अधिकतर विद्यार्थी अल्पसंख्यक वर्ग से है। इनका कहना है कि आगे की पढ़ाई के लिए पूरी तरह से छात्रवृत्ति पर निर्भर है, लेकिन इसके नामांकन से पहले ही झारखंड सरकार की ओर से ली जाने वाली ई कल्याण स्कॉलरशिप का पोर्टल बंद कर दिया गया है। पिछले दिनों कई छात्र संगठन ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार से ई कल्याण पोर्टल दोबारा खोलने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मधुपुर में मंत्री हफीजुल ने भाजपा को हराया। एक बड़ी खबर की मधुपुर सीट के उपचुनाव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करिश्माई नेतृत्व का
जादू मतदाताओं के सिर पर चढ़ के बोला। हाजी हुसैन अंसारी के निधन से खाली हुए सीट पर झामुमो ने कब्जा बरकरार रखा है। हाजी हुसैन अंसारी के पुत्र और राज्य सरकार में मंत्री हफीजुल हसन विरासत में मिली विधानसभा सीट को बचाने में कामयाब हो गए हैं। झामुमो प्रत्याशी हफीजुल हसन ने भाजपा उम्मीदवार गंगा नारायण सिंह को 5,247 मतों से हरा दिए हैं। मधुपुर में हार के साथ ही झामुमो के किले में सेंधमारी कर संथाल में आधार विस्तार की भाजपाई कोशिशों को करारा झटका लगा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्वास्थ्य कर्मियों के 50 लाख बीमा की अवधि में इजाफा। एक राहत भरी खबर की कोविड कार्ड से जुड़े स्वास्थ्य कर्मियों के लिए पिछले साल 30 मार्च को केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई बीमा योजना की अवधि 180 दिनों की बढ़ोतरी की गई है। बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इंश्योरेंस स्कीम के तहत कोविड से संबंधित कार्यों से जुड़े स्वास्थ्य सेवा प्रदाता, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता और सरकार के द्वारा प्रतिनियुक्त निजी स्वास्थ्य कर्मियों को व्यापक व्यक्तिगत दुर्घटना की स्थिति में 50 लाख रुपए का बीमा का प्रावधान किया गया है। इसकी अवधि 180 दिनों के लिए भारत सरकार ने बढ़ा दी है। इसकी सूचना देते हुए सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों को इस बाबत पत्र भेजा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में 18+ का टीकाकरण अभियान 10 मई से। एक राहत भरी खबर की झारखंड में 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण अभियान अब 10 मई से शुरू होने की संभावना है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक की ओर से वैक्सीन की आपूर्ति नहीं किए जाने से 1 मई से होने वाले वैक्सीनेशन की तारीख में बढ़ोतरी की गई है। झारखंड सरकार ने दोनों कंपनियों को 25-25 लाख डोज का ऑर्डर दिए हैं। मिली जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य सचिव अरुण सिंह ने कहा है कि सरकार प्रयास में लगी है 10 मई के पहले टीका मिल जाए। टीका मिलते ही झारखंड में 18 साल से ऊपर का टीकाकरण शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि जो लोग टीका के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं वे निराश ना हो। आगामी 10 मई तक टीका आने की संभावना है। टीका आते ही तत्काल टीकाकरण अभियान शुरू कर दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 9 मई तक वकील नहीं करेंगे काम। झारखंड स्टेट बार काउंसिल की रविवार को हुई जनरल बॉडी मीटिंग में राज्य के अधिवक्ताओं को 9 मई तक न्याय के कार्य से अलग रहने का निर्देश दिया गया है। इससे पहले बार काउंसिल की हुई बैठक में पिछले 14 दिनों से अधिवक्ताओं को न्यायिक कार्य से अलग रखा गया है। बैठक की जानकारी देते हुए झारखंड स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन ने बताया है कि अधिवक्ताओं की हित और जान की सुरक्षा को देखते हुए काउंसिल ने इस प्रकार का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया है कि अगले सप्ताह फिर काउंसिलिंग की बैठक होगी जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी और संभावना जताई जा रही है कि मई के बाद अधिवक्ता अदालत में नई जमानत की अर्जी दाखिल कर सकेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सफाई कर्मियों ने मेडिकल स्टाफ की तर्ज पर मांगा प्रोत्साहन भत्ता। भारतीय कर्मचारी मजदूर यूनियन के बैनर तले निगम के अस्थायी और अस्थायी मजदूरों की कल बैठक हुई। बैठक में निगम के सफाई मजदूरों ने मेडिकल स्टाफ की तर्ज पर प्रोत्साहन भत्ते की मांग की है। साथ ही कोरोना काल में 2 महीने से बकाया वेतन के भुगतान नहीं होने पर नाराजगी जताई है। साथ ही बिना मास्क सुरक्षा के निगम कर्मी, सफाई कर्मी, मानदेय कर्मी, संविदा कर्मी, अनुबंध कर्मी एवं आउटसोर्सिंग कर्मी कोविड महामारी से बचाव और जरूरतमंद लोगों की सेवा में निर्देश अनुसार काम कर रहे हैं, लेकिन वेतन मद में आवंटन के अभाव में मार्च और अप्रैल महीने का वेतन और मानदेय और मजदूरी का भुगतान अब तक नहीं हुआ है। अगर निगम प्रशासन इन मांगों को पूरा नहीं करती है तो सभी कर्मी आंदोलन करेंगे। साथ ही इधर झामुमो अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष रुचि कुजूर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को स्वास्थ्य कर्मियों की तर्ज पर निगम निकायों के सफाई कर्मियों को भी प्रोत्साहन राशि देने का अपील किए हैं। सफाई कर्मियों को सुरक्षा के लिए हैंड ग्लव्स, फेस मास्क और सैनिटाइजर इत्यादि की व्यवस्था करने की भी मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, संपूर्ण लॉकडाउन की अफवाह को लेकर बाजारों में बढ़ी भीड़। एक बड़ी खबर की इधर चास में 4 मई से संपूर्ण लॉकडाउन की अफवाह के कारण शहर के बाजारों में राशन सहित अन्य आवश्यक सामानों की खरीदारी को लेकर लोगों की भीड़ बढ़ने लगा है। कुछ सोशल मीडिया ग्रुप की ओर से लगातार संपूर्ण लॉकडाउन लगाने को लेकर अफवाहें उड़ाई जा रही है, जबकि अभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है। बावजूद लोग शहर में संपूर्ण लॉकडाउन लागू होने को लेकर जाम करने में जुट गए हैं। वहीं बताते चले इधर उड़ीसा में 5 मई से 14 दिनों का लॉकडाउन लगाने की घोषणा की गई है। साथ ही हरियाणा में आज से 1 सप्ताह की पूर्ण तालाबंदी की घोषणा की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ऑटो चालक नहीं कर रहे गाइडलाइन का पालन। ऑटो चालक कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए नहीं दिख रहे हैं। क्षमता से अधिक यात्री
बैठाकर चल रहे हैं, जबकि राज्य सरकार और जिला प्रशासन क्षमता से आधी सवारी बैठाने का निर्देश जारी कर रखा है। ऑटो चालक जहां किराया 2 गुना कर चुके हैं, वहीं 8 से 10 यात्री बैठाकर परिचालन करते हुए दिख रहे हैं। जिला परिवहन विभाग और प्रशासन के अधिकारी आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। वाहनों की जांच भी नहीं हो रही है, जिसका अधिक लाभ ऑटो चालक उठा रहे हैं। साथ ही इधर झारखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर छत्तीसगढ़ की सीमा पर गोदारमाना में गढ़वा जिला प्रशासन के द्वारा अस्थायी कोरोना जांच केंद्र बनाया गया था, मगर केंद्र में एंटीजन किट खत्म होने के बाद यहां ताला लटक गया है। इसके बाद छत्तीसगढ़ से गढ़वा की सीमा में प्रवेश करने वाले लोगों की कोरोना जांच नहीं की जा रही है। लोग बिना रोक टोक के झारखंड की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा मजदूरों का बकाया राशि शीघ्र करे भुगतान। लोहरदगा जिले के राजनीतिक कार्यकर्ता आलोक कुमार साहू ने मई दिवस के अवसर पर सभी मजदूरों को बधाई दिए हैं और लोहरदगा जिले के कैरो पेशेवर सहित अन्य सभी प्रखंडों के हजारों मनरेगा मजदूरों का लगभग 40 दिनों से मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है, जिसके कारण मजदूरों के समक्ष भरण पोषण की समस्या आ खड़ी हो गई है। लॉकडाउन में दिहाड़ी मजदूरों के लिए मनरेगा काफी सार्थक सिद्ध हो रही है, लेकिन समय से मजदूरी का भुगतान नहीं होने से मजदूरों को अपने परिवार का पालन पोषण करने में काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 10% मजदूर कर रहे 8 लेन सड़क का काम। 8 लेन सड़क का निर्माण कार्य एक बार फिर से संकट में घिरता हुआ दिख रहा है। कोरोना के बढ़ते मामले की वजह से सड़क निर्माण में लगे मजदूर काम छोड़कर अपने अपने गांव चले गए हैं। स्थिति ये है कि 1 महीने पहले यहां लगभग 400 से अधिक लोग काम कर रहे थे, लेकिन मुश्किल से अब 40 से 50 मजदूर ही सड़क निर्माण के कार्य में लगे हुए हैं। लगभग 1 साल के बाद पिछले साल 18 जून से 8 लेन सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, लेकिन एक बार फिर से कोरोना की वजह से काम कर रही दोनों एजेंसियों को मजदूर नहीं मिल रहे हैं। एक एक करके मजदूर काम छोड़ करके घर जा रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रिम्स और दुमका मेडिकल कॉलेज में जल्द लगेगी कोबास मशीन, मिली स्वीकृति। एक राहत भरी खबर की राज्य सरकार ने कोरोना जांच की रफ्तार को बढ़ाने के लिए कोबास मशीन लगाने का निर्णय लिया है। इस मशीन के माध्यम से प्रत्येक दिन बड़ी संख्या में सैंपलों की जांच हो पाएगी। फिलहाल रांची के रिम्स और दुमका के फूलोझानो मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल में एक एक कोबास मशीन लगाने की अनुमति मिली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे लेकर एनएचएम झारखंड और कंपनी के बीच होने वाले समझौते के प्रारूप पर अपनी सहमति दे दी है। साथ ही इधर राज्य सरकार ने कोरोना की जांच बढ़ाने के लिए 7 जिलों रांची, जमशेदपुर, बोकारो, चाईबासा, गुमला, देवघर और गोड्डा में कोरोना के आरटीपीसीआर जांच के लिए एक एक लैब की स्थापना का निर्णय लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना ने 48 घंटे में ले ली रांची के 7 वकीलों की जान। एक बड़ी खबर की कोरोना की दूसरी लहर जानलेवा साबित हो रही है। इस लहर ने कई लोगों की जान ले ली है। 48 घंटे के अंदर रांची के 7 वकीलों की मौत कोरोना से हुई है, जबकि कई वकील संक्रमित है। वकीलों की बड़ी संख्या में हो रही मौत पर झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने दुख जताया है और सरकार से मृत वकीलों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग किए हैं। वहीं कोरोना की दूसरी लहर में अब तक रांची के 20 से अधिक वकीलों की मौत हो चुकी है। साथ ही अगली बड़ी खबर, मजदूरों को 6 महीने तक मिले राशन। एक राहत भरी खबर की झारखंड नव निर्माण दल केंद्रीय समिति के आह्वान पर मजदूर दिवस पर कोरोना महामारी लॉकडाउन से बुरी तरह से प्रभावित गरीब मजदूरों के लिए दर्जनों पदाधिकारी गण 2 घंटे का सांकेतिक उपवास रखकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ट्वीट कर 3 सूत्रीय मांग पत्र सौंपे हैं और त्वरित कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें, मजदूर दिवस पर लॉकडाउन से प्रभावित गरीबों और मजदूरों के लिए 6 महीने तक राशन देने का मांग किए हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, बेवजह सड़क पर निकले तो भरना होगा जुर्माना। एक बड़ी खबर की सरकार की ओर से लागू स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नियमों का सख्ती से पालन कराने को लेकर पुलिस ने कमर कस ली है। दोपहर के 2 बजे तक दुकानों को बंद कराने के बाद अब 3 बजे के बाद बाहर निकलने वालों को रोककर पूछताछ की जा रही है। बार बार की अपील के बाद भी बिना वजह घूमने वालों से अब रांची पुलिस ने जुर्माना वसूलने का निर्णय लिया है। ऐसे लोगों से पहले बाहर निकलने का कारण पूछा जाएगा और संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर फाइन वसूला जाएगा। इसके लिए चौक चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है।